हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट 24x7 पर स्वागत करता हूं। मैं प्रतिदिन आप सभी के लिए फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेकर आता हूं। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी पॉजिट्रॉन और ऑप्शन डी फोटॉन। तो जो प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर मिलकर के बना होता है उन्हें फोटॉन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी फोटॉन। तो फोटॉन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग यहाँ पर क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। और जो ध्वनि होती है वो हमारी अनुदैर्ध्य तरंग होती है। जो ध्वनि होती है वो हमारी अनुदैर्ध्य तरंग होती है तथा प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंगे वे होती हैं जो किसी भी माध्यम में जो प्रत्येक दिशा में गति करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन ए व्यतिकरण, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी ध्रुवीकरण या जिसको ध्रुवण बोलते हैं, और ऑप्शन डी अपवर्तन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी ध्रुवीकरण। तो ध्रुवीकरण यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ध्रुवीकरण में होता क्या है, यहाँ पर हमारा एक टूरमैलिन क्रिस्टल को प्रयोग में लाया जाता है प्रकाश को ध्रुवित करने के लिए। तो प्रकाश की जितनी भी किरणें होती हैं, जब उस टूरमैलिन जो भी किरण होती है, जब टूरमैलिन क्रिस्टल से होकर के गुजारी जाती है, तो उस अक्ष के जो टूरमैलिन क्रिस्टल होता है उसके अक्ष के समांतर वाली जो कण होते हैं, जो उसके समांतर की दिशा में कण उसके कंपन करते हैं, वही उसके बाहर निकल पाते हैं। बाकी सभी कण उसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि अन्य दिशाओं में जो कण कंपन करते थे वो अवशोषित कर लिए गए, और जो टूरमैलिन क्रिस्टल के अक्ष के लंबवत या समांतर जो है गति करते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ध्रुवीकरण। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए स्नेल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी मैक्सवेल और ऑप्शन डी यंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मैक्सवेल। मैक्सवेल ने प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए तरंग के समान, ऑप्शन बी कण के समान, ऑप्शन सी तरंग एवं कण दोनों के समान, ऑप्शन डी तरंग एवं कण के समान नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी तरंग एवं कण के समान। प्रकाश जो है तरंग और कणों दोनों के समान उसमें जो है अपनी वो प्रकृति को दिखाता है। दोनों के समान जो है उसमें विशेषता होती है, क्वालिटी होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी तरंग एवं कण दोनों के समान। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। ऑप्शन ए विक्षेपण, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी अपवर्तन और ऑप्शन डी व्यतिकरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी विवर्तन। जब कोई भी प्रकाश जो है किसी सूक्ष्म छिद्र से निकलता है, जैसे मान लो कि हमारी यहाँ पर प्रकाश किरणें इस तरह से जा रही हैं, इस तरह से प्रकाश किरणें आ रहे हैं और यहाँ पर हमारा एक सूक्ष्म छिद्र है। तो जब इससे निकलेंगी तो यहाँ पर क्या होती है, प्रकाश किरणें यहाँ से जाने के बाद में सीधी ना जा करके ये हल्का सा मुड़ जाती है बाहर की तरफ। ये क्या होती है, मुड़ जाती है। इस तरह से हमारी प्रकाश किरणें बाहर की तरफ मुड़ जाती हैं। इस क्रिया को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी विवर्तन। अगला यहाँ पर आपको दिया गया है विक्षेपण। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा विवर्तन है। विक्षेपण जो हमें दिया गया है, विक्षेपण में होता क्या है कि अगर मान लो प्रकाश किसी भी प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिससे हम प्रकाश का प्रकीर्णन या विक्षेपण कहते हैं। ऑप्शन सी है अपवर्तन। अपवर्तन में होता है जब प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, जिस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और व्यतिकरण में होता है कि अगर दो समान आवृत्ति की तरंगें एक समान किसी माध्यम में एक दूसरे पे अध्यारोपित होती हैं। अध्यारोपित होने का मतलब होता है मिलना। जब मिलते हैं तो उन तरंगों के जो है जो
उच्च सीमा होती है और निम्न सीमा होती है, उनके मिलने से कहीं कहीं पर हमें ब्राइट सर्कल और डार्क सर्कल प्राप्त होता है, जिसे हम व्यतिकरण कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी है परावर्तन, ऑप्शन सी विवर्तन और ऑप्शन डी प्रकीर्णन। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। ऑप्शन ए तीक्ष्ण, ऑप्शन बी प्रगामी, ऑप्शन सी अनुप्रस्थ और ऑप्शन डी अनुदैर्ध्य। तो ये वाला क्वेश्चन अभी पीछे भी आपको बताया गया था कि ध्रुवण से जो है हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि प्रकाश कौन सी है, अनुप्रस्थ तरंग है। तो अनुप्रस्थ तरंग यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है। ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी निर्वात और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो प्रकाश का जो वेग होता है वो निर्वात में सर्वाधिक होता है। सबसे ज़्यादा प्रकाश जो है निर्वात में गति करता है। निर्वात में इसकी गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, निर्वात। अगला क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी समान रहती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, समान रहती है, क्योंकि ताप बढ़ने से, माध्यम का ताप बढ़ने से प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, समान रहती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है। ऑप्शन ए 8 मिनट, ऑप्शन बी 2 मिनट, ऑप्शन सी 6 मिनट और ऑप्शन डी 4 मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 8 मिनट। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। ऑप्शन ए वर्णमंडल, ऑप्शन बी प्रभामंडल, ऑप्शन सी किरीट जिसको कोरोना भी बोला जाता है। ये सूर्य के परत की जो है बाहर की भाग ये परत होती है, एक बाहर का भाग होता है। ये कोरोना जो है, जो कोविड-19 वाला वायरस है, वो नहीं है। ऑप्शन डी है कोई भाग नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, किरीट या जिसको कोरोना बोला जाता है, वो भाग जो है सूर्य का हमें दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण घटित होता है। ऑप्शन ए अमावस्या के दिन, ऑप्शन बी पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन सी अर्धचंद्र के दिन और ऑप्शन डी अमावस्या एवं पूर्णिमा दोनों के दिन या दोनों के दिन, जो भी है आपका। तो चंद्र ग्रहण के जो घटित होने का दिन होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है। जिस दिन हमारा चंद्रमा पूरी तरह से निकला होता है पूर्णिमा वाले दिन, उसी दिन चंद्र ग्रहण की क्रिया जो है घटित होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा के दिन। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है या कब घटित होता है। तो ऑप्शन ए है प्रतिपदा जिसको अमावस्या बोला जाता है, ऑप्शन बी है पूर्णिमा को, ऑप्शन सी है किसी भी दिन, ऑप्शन डी है चतुर्थांश चंद्रमा के दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिपदा या अमावस्या। तो जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा के दिन और जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या के दिन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अमावस्या। अगला क्वेश्चन है, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। ऑप्शन ए है इसकी आणविक संरचना के कारण, ऑप्शन बी प्रकाश के शोषण के कारण, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और ऑप्शन डी अन्य गुणों के कारण। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कोई भी हीरा जो होता है वो चमकता है। और इसी के सिद्धांत पे जो है हमारा एक ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होता है जिसको हम OFC केबल बोलते हैं, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। इसमें होता यह है कि अगर मान लो प्रकाश की किरणें किसी भी जिस भी जो भी इस तरह का मटेरियल होता है जब उसमें प्रवेश करती हैं तो वो टकरा करके पुनः उनका बार बार परावर्तन होता है और वो उस पदार्थ के अंदर या उसी माध्यम के अंदर जो है रह जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है
तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। ऑप्शन ए परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। ऑप्शन बी परावर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। ऑप्शन सी विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। और ऑप्शन डी है अपवर्तन विवर्तन एवं पारगमन की घटना के आधार पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा अपवर्तन विवर्तन एवं पारगमन की घटना के आधार पर। यह तीनों होता है तभी जो हमें कोई सीडी होती है जिसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। जो सीडी होती है उसका पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो यहाँ पर कॉम्पैक्ट डिस्क का हमारा जो भी सीडी का पूरा नाम होता है और साथ में ये जो है अपवर्तन विवर्तन और पारगमन की घटना के आधार पर हमें इन धनुष के समान इसमें रंग दिखाई पड़ते हैं जब इसको सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित कारण से ऐसा प्रतिभासित होता है। ऑप्शन ए है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का विवर्तन और ऑप्शन डी प्रकाश का विसर्जन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में डूबी हुई कोई भी लकड़ी या पैर, अगर मान लो हम पानी में डूबे हुए हैं, या कोई भी पेंसिल जो है टेढ़ी दिखाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन हमारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर और आपतन कोण क्रांतिक कोण के से अधिक के साथ। ऑप्शन बी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ। ऑप्शन सी विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर और ऑप्शन डी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, क्योंकि ये जो आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण से अधिक तभी होता है जब कोई भी प्रकाश या क्रांतिक कोण केवल तभी बनता है जब आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर कोई भी क्रिया जो है प्रकाश किरण जाती है। तो यहाँ पर जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। ऑप्शन ए अपवर्तन और परिक्षेपण, ऑप्शन बी प्रकीर्णन और अपवर्तन, ऑप्शन सी विवर्तन और अपवर्तन, ऑप्शन डी अपवर्तन और परावर्तन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अपवर्तन और परावर्तन। जब भी कोई इंद्रधनुष बनता है तो उसमें दो क्रियाएं होती हैं, अपवर्तन भी होता है और परावर्तन भी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अपवर्तन और परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, मृग मरीचिका बनने वाली घटना को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए व्यतिकरण, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जो मृग मरीचिका बनने वाली घटना होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे जो है बनती है। जैसे हम देखते हैं कि अगर मान लो मृग मरीचिका का मतलब होता है जैसे रेगिस्तान में अगर कोई भी मृग होता है, कोई भी ऊंट होता है, तो वो जब बालू में जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है बालू के साथ में, तो जो भी किरणें होती हैं वो हमें वहाँ पर दिखाई पड़ता है कि आगे तालाब है जहाँ पर पानी मिल जाएगा। इस तरह से हमें जो है गर्मी के समय में दोपहर के समय जब रोड पर हम चलते हैं तो उस टाइम पर वहाँ पर भी हमें इस तरह की घटना देखने को मिलती है जिसे हम मृग मरीचिका के नाम से जानते हैं और यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पर आधारित होती है। तो इस क्वेश्चन का ये लास्ट इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू। और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।